छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा। एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दो लड़के पहाड़ पर चढ़कर गाना क्यों गा रहे हैं, तो चलिए आपको शुरू से समझाते हैं। तो ये कहानी है एक ऐसे अकस्मात सफर की जिसमें 4 किरदार हैं। एक जो अपनी ओवर स्मार्टनेस और एक्स्ट्रा चुल्ल के चिन्ह अपने चेहरे पर लिए घूमे, जो कि इसी दिवाली में उसे मिले, और दूसरा एक डॉक्टर जो अपनी ट्रिप को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव और एक्साइटेड रहता है। अब वो अलग बात है कि हर बार कैंसिल प्लान यही करते हैं। खैर, तीसरे किरदार से तो आप पिछले व्लॉग में ही मिल चुके हैं, अगर देखा होगा तो, और नहीं देखा तो जाके देखो भाई, क्या कर रहे हो। अब दुनिया की कोई भी सिचुएशन हो, उसके 10 एक्सपर्ट ओपिनियन इनके पास पहले से ही तैयार होते हैं। और अंतिम किरदार उस व्यक्ति का है जिसकी बेइज्जती करने की अनुमति हमें नहीं है, क्योंकि ये उसी का ब्लॉग है। अब ये मित्र और सफर का रिलेशन भी बड़ा अजीब होता है, क्योंकि कोई भी सफर मित्रों के बिना अधूरा है, और मित्रों के भरोसे बैठे रहे तो कोई सफर होने से रहा, क्योंकि सबके पास अपने अपने बहाने हैं। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। गाड़ी स्टार्ट कर, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे। खैर, अब जब मुहूर्त बन ही गया है तो देर नहीं करनी चाहिए। मैंने तो आपको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारे देसी प्रदेश नेपाल के एक छोटे से टाउन विच इज ऑल्सो हिल स्टेशन कोइलाबास। अब ये जस्ट इंडो नेपाल बॉर्डर पर ही है, जो कि इंडिया के जरवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब हमारे होम टाउन पयागपुर से इसकी दूरी है 105 किलोमीटर, और हम चारों में से पता नहीं किस महानुभाव ने कहा था कि कार से नहीं बाइक से चलते हैं, और अब हमारी हालत खराब हो रही थी, तो एक ब्रेक तो बनता है। ढाई घंटे बाइक चलाकर आखिरकार हम पहुंच गए बॉर्डर पर, जहां चेक पॉइंट पर नॉर्मल सी एक आईडी चेक की जाती है, लाइक आधार कार्ड एंड ऑल। और अगर आप अपना व्हीकल अंदर ले जाना चाहते हैं तो आपको भंसार बनवाना पड़ेगा, पर अगर हम लोगों की तरह नहीं ले जाना है तो यहीं पर आप अपना व्हीकल पार्क करके अंदर जा सकते हैं। एंड दैट्स इट, वी आर इन अ फॉरेन कंट्री नाउ। चलो, मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने भी एक फॉरेन ट्रिप की। जैसे जैसे हम नेपाल में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ की ठंडी और साफ हवाएं मानो हमसे इतरा के प्रकृति की खूबसूरती का बखान कर रही थी। एक तरफ शांत वातावरण की सौम्यता थी, तो दूसरी ओर चारों तरफ फैले पहाड़ अपने शक्ति का प्रमाण दे रहे थे, और साथ ही हमारी आत्मशक्ति को चुनौती भी। और हमें ये चुनौती स्वीकार थी, पर उससे पहले आशीर्वाद की आवश्यकता थी। भगवान श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, तो दूर कहीं पानी की आवाज आ रही थी। पास पहुंचे तो एक नदी नजर आई, जो शायद मानसून का इंतजार कर रही थी। थोड़ी दूर पर कुछ लोग इस नदी का आनंद भी लेते नजर आए। खैर, वक्त बीत रहा था, दोपहर के 2 बज चुके थे, और अभी भी हमें पहाड़ की चोटी तक जाना था। चैलेंजिंग बात यह थी कि हमें 6 बजे से पहले वापस भी आना था, क्योंकि 6 बजे के बाद बॉर्डर बंद हो जाते हैं। तो जल्दी से हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब
पहाड़ चढ़ना कोई पहाड़ चढ़ने से कम थोड़ी है। ये ट्रेकिंग हमें तब तक आसान लग रही थी जब तक सीढ़ियां हमारे कदमों को सहायता प्रदान कर रही थी। अब हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लोगों को इसमें भी सहायता की आवश्यकता थी, पर धीरे धीरे चढ़ते हुए हमें थकावट का एहसास होने लगा था। पर उसे नजरअंदाज करते हुए हम व्यू पॉइंट तक पहुंच ही गए। अब इस कांप रहे टावर पर चढ़ना भी एक एडवेंचर से कम नहीं था। ज्यादा ऊपर नहीं है भाई, ऊपर आओ। पर वहां से जो खूबसूरत नजारा दिख रहा था उसके लिए इतना रिस्क तो बनता है। अब मैं ऊपर खड़ा होकर पोज मार के फोटो खिंचवा ही रहा था कि नीचे से आवाज आती है, कैसा लग रहा है हुल्लू भाई? अब इनकी बात को इग्नोर करके हम तीनों ने डिसाइड किया अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना चोटी तक जाया जाए। पर अब आगे का सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला था क्योंकि चोटी बहुत दूर थी और रास्ता बहुत खतरनाक। बल्लू भाई कैसा लग रहा है इतनी ऊपर चढ़ाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ खाने पानी बल्लू भाई सही रिव्यू दीजिए, आप अपना सही रिव्यू दीजिए, कैसा लग रहा है यहाँ तक आके? यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ठंडी लग रही है। और अभी आप कुछ कह रहे थे कि फर्जी आ गए, बहुत थक गए हैं, नहीं पसीने बहुत आ रहे हैं आपके। नहीं, पसीने से क्या होगा? मतलब अभी आप वहाँ तक पहाड़ तक चढ़ सकते हैं ऊपर वाले? बिल्कुल चलना है। चल रहे हैं पक्का? चलना है। ये पहली ट्रेकिंग है आपकी या इससे पहले भी कहीं आए? नहीं, इससे पहले मैं मिर्जापुर की जो राजदरी होती है और जो लखनिया दरी है वहाँ पे मैं वहाँ छोटा था, पहाड़ टाइप का था, तो मैं कर चुका हूँ। चलिए अभी थोड़ी सी आगे और सफ़र जारी करना है, चलिए चलते हैं फिर आगे। अब ये चढ़ाई धीरे धीरे और कठिन होने वाली थी क्योंकि आगे ना कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही किसी मंजिल को पाने के पीछे का आत्मविश्वास, ना ही हमारे सफर को ईंधन देने के लिए पानी था और ना ही हमारे शरीर में बची कुछ सांसें। था तो सिर्फ मेल ईगो जो रुकने का आदेश नहीं दे रहा था। थकावट ने हमारी गति धीमी कर दी थी पर समय अपनी ही रफ्तार से बढ़ रहा था। तो इस शारीरिक चुनौती के साथ साथ अब हमारी लड़ाई समय के साथ भी थी। तो अब हम में से एक महानुभाव ने बताया कि क्यों ना ऊपर जाकर दूसरे पहाड़ से जुड़ी उस सड़क पर किसी से लिफ्ट ले ली जाए, पर उसके लिए हमें ऊपर जाना था और ये भी कंफर्म नहीं था कि ऊपर से रास्ता मिल ही जाएगा। काफ़ी लंबी चढ़ाई करके आए हैं, पीछे दोस्त लोग खड़े हैं। अगर आपको दिखाएं यहाँ पे, वहाँ पे कैमरा उतना क्वालिटी वाला है नहीं। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, DSLR लें, तब आपको क्वालिटी में बढ़िया वीडियो दिखाएं। थोड़ा सा विश्राम करके और झाड़ियों के बीच से राह बनाते हुए आखिरकार ये 4 युवक चोटी तक पहुंच ही गए। पर दुर्भाग्य की बात ये थी कि ऊपर से सड़क तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। बहुत ऊपर आ गए हैं, इसके पीछे हम लोगों ने सोचा था कि पीछे रास्ता कोई है नहीं। ट्राइपॉड नीचे छूट गया, अगर देखो रास्ते में मिल जाएगा तो उठा लेंगे। और जय बजरंगबली, जय बालाजी के बोली जय बालाजी। अब चलते हैं नीचे। इतना ऊपर आकर थोड़ा सा समय इस खूबसूरत दृश्य के साथ बिताना भी एक सौभाग्य से कम नहीं था। पर समय के अभाव की वजह से हमें इसी रास्ते से वापस जाना था। और अब समस्या की बात ये थी कि एक तरफ फिसलती हुई घास, बगल में खाई और दूसरी तरफ अपनी ओर खींचता हुआ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस रास्ते को और खतरनाक बना रहा था। पर किसी तरह गिरते पड़ते हम नीचे उतर रहे थे। अभी तक तो बहुत सब सही जा रहा था रास्ता, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जो कि चिकित्सक हैं ये, इन्होंने एक बहुत खतरनाक बात बोल दी, उससे लग के डर लग गया। क्या बात बताई थी आपने अभी? देखिए, पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी सांप एक रसेल वाइपर पाए जाते हैं जिसमें हेमोटॉक्सिक जहर होता है। इनके काटने से अगर टाइम से उपचार न मिले तो आदमी की बहुत जल्दी मौत। कितने टाइम से? जैसे नॉर्मल में का सिचुएशन में कितने टाइम से? अब 3 घंटे के अंदर इलाज मिलना बहुत आवश्यक हो जाता किसी भी सांप काटे तो है। उसका एंटीवेनम लगना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम 3 घंटे में उतर ही नहीं पाएंगे, तो ये एक वो है हाँ, तो इसलिए टास्क। और अगर मान लीजिए उनकी विशेषता वो जो सांप है रसल, जो क्या बताया, रसल वाइपर। वाइपर,
ये एशिया के सबसे जहरीले सांप सबसे माने जहरी। तो इसी भय के साथ हमें ये रास्ता क्रॉस करना है। चलिए चलते हैं। जी हाँ, पहले व्लॉग की तरह इस बार भी मेरे फ़ोन की बैटरी ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से मैं आगे का व्लॉग शूट नहीं कर सका और साथ ही आपको यहाँ का फेमस हैंगिंग ब्रिज भी नहीं दिखा सकता। खैर दोस्तों के फ़ोन से जो शूट हुआ है उसको मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ। संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे पूरी दूरी चढ़ने के बाद। ये हमारे ख्याल से हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं अभी? ये 1/3 है नीचे से, मतलब 2/3 हम लोग स्ट्रीप का रास्ता। ये जो पहाड़ी देख रहे हैं इससे भी लगभग ऊंची थी। तो ये लास्ट है, बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है और ये पुनीत भाई के फ़ोन से बना रहा हूँ मैं, और बहुत रात हो चुकी है। अब चलते हैं घर, आगे फ़ोटोग्राफी मना है तो बस यहीं से ख़त्म करते हैं। हम अक्सर बहाने बनाकर हर चीज़ों को टालते रहते हैं, घूमने या मेहनत से बचने की कोशिश में रहते हैं कि आखिर कौन ही झंझट पाले, सुकून से घर पे बैठे तो हैं। पर जिंदगी के असल मायने समझने हैं तो यात्रा करो, क्योंकि ये जीवन एक किताब की तरह है और यात्रा उसके अध्याय। और राहुल संकृत्यायन जी भी कहते हैं कि कमर बांध लो भावे घुमक्कड़ों, ये संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है।